अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश आमदेद है किस्सा माजी उर्दू में। मैं हूं शुआइब और यहाँ हम आपको ले जाते हैं गुजरे हुए वाक़यात। वो सुबह कुछ अलग थी। गांव की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी कहानी की शुरू होने का इंतजार कर रही हो। हल्की धुंध पूरे गांव के ऊपर फैली हुई थी और सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे खेतों, घरों और पुराने पेड़ों को छू रही थीं। अगर आप सोचते हैं कि गांव की जिंदगी हमेशा साधारण होती है, तो आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां रहस्य, जादू और डर एक साथ चलते हैं। ये कहानी है शुएब हसन की। शुएब हसन गांव का एक साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच बाकी बच्चों से अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, वहां शुएब हसन को पुरानी कहानियां, रहस्य और अनसुलझे राज ज्यादा आकर्षित करते थे। वो अक्सर गांव के बुजुर्गों के पास बैठ जाता था और उनकी पुरानी कहानियां सुनता रहता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते थे, पुराने तालाब के पास ज्यादा मत जाना, वहां सिर्फ पानी नहीं, वहां कुछ और भी रहता है। कुछ लोग कहते थे तालाब की गहराई में एक रहस्य छिपा है, कुछ कहते थे वहां किसी रक्षक की आत्मा रहती है, और कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि रात के समय तालाब से रोशनी निकलती है। लेकिन अगर आप रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उस दिन शुएब हसन घर से निकलकर धीरे धीरे गांव के आखिरी छोर की तरफ चल पड़ा। उसके कदम बहुत धीरे थे, जैसे वो किसी अनजानी पुकार का पीछा कर रहा हो। गांव के रास्तों पर सुबह की रौनक थी। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, कुछ महिलाएं पानी भरने जा रही थीं और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन शुएब हसन का ध्यान सिर्फ एक जगह पर था, पुराना तालाब। ये तालाब गांव के सबसे शांत और अलग हिस्से में था। चारों तरफ पुराने बड़े पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। कहते थे कि रात में जब गांव सो जाता है तो इन पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। धीरे धीरे शुएब हसन तालाब के पास पहुंच गया। तालाब का पानी बहुत शांत था, इतना शांत जैसे समय भी वहां रुक गया हो। पानी के ऊपर पेड़ों की परछाई साफ दिख रही थी और हवा चलने पर पानी पर हल्की हल्की लहरें बन रही थीं। शुएब हसन किनारे बैठ गया। उसने अपनी चप्पलें उतारी और पैर पानी के पास रख दिए। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। कुछ मिनट तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पक्षियों की आवाज और दूर खेतों से आती काम करने वालों की आवाज। लेकिन अचानक पानी की सतह पर हल्की सी कंपन हुई। पहले एक छोटी लहर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे पानी के अंदर कुछ जाग रहा हो। शुएब हसन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ पानी के करीब किया और उसी पल पानी के अंदर से नीली और सुनहरी रोशनी चमकने लगी, जैसे पानी के अंदर कोई सितारा चमक रहा हो। रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगी और फिर एक जादुई मछली पानी की सतह पर दिखाई दी। ये मछली साधारण नहीं थी। उसका शरीर हल्के नीले और चांदी जैसे रंग में चमक रहा था। उसके पंख ऐसे लग रहे थे जैसे किसी जादुई कपड़े से बने हों, और उसकी आंखें बहुत गहरी और समझदार लग रही थीं। मछली धीरे धीरे पानी के ऊपर तैरने लगी और अचानक एक आवाज शुएब हसन के दिमाग में गूंजने लगी, डरो मत। शुएब हसन चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, मैं इस तालाब की रक्षक हूं। बहुत साल पहले इस तालाब के नीचे एक प्राचीन शक्ति छिपाई गई थी ताकि गांव सुरक्षित रहे। लेकिन अब कुछ लोग उस शक्ति को खोज रहे हैं। अगर वो शक्ति गलत हाथों में चली गई तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। शुएब हसन के मन में हजार सवाल थे। कौन लोग, कौन सी शक्ति, और ये मछली उससे क्यों बात कर रही है? तभी अचानक दूर से कुछ लोगों की आवाजें आने लगीं। लग रहा था जैसे कोई तालाब की तरफ आ रहा है। मछली ने जल्दी से कहा, खतरा आ रहा है, तुम्हें अभी फैसला करना होगा। और उसी समय तालाब का पानी धीरे धीरे काला होने लगा, जैसे कहानी का असली खतरा अभी शुरू हुआ हो। शुएब हसन समझ गया, यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत थी। रात धीरे धीरे गांव पर उतरने लगी थी।
जैसे दिन की रोशनी किसी अनजाने डर से भाग रही हो। अगर आप सोचते हैं कि दिन का खत्म होना सिर्फ अंधेरा लाता है, तो कभी-कभी रात अपने साथ रहस्य भी लेकर आती है। उस शाम जब शुएब हसन तालाब से वापस घर जाने लगा, तो उसके दिल में कई सवाल घूम रहे थे। वो मछली कौन थी? वो आवाज कहां से आ रही थी? और कौन लोग उस प्राचीन शक्ति को ढूंढ रहे थे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या वो गांव अब सुरक्षित था? अगर आप ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुएब हसन जैसे ही गांव के रास्ते पर पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में उड़ती सूखी पत्तियां। लेकिन फिर उसने फिर से वही आवाज सुनी, शुएब हसन। इस बार आवाज और साफ थी, जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर से बोल रहा हो। वो डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो अपने घर की तरफ तेज चलने लगा। उसके घर के पास गांव का पुराना चौक था, जहां गांव के बुजुर्ग शाम को बैठकर बातें करते थे। आज वहां कुछ अलग था। 3 अजनबी लोग वहां खड़े थे। उनके कपड़े गांव के लोगों जैसे नहीं थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी गंभीरता थी। शुएब हसन चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिप गया। वो उनकी बातें सुनने लगा। एक आदमी बोला, लड़का मछली से मिल चुका है। दूसरे ने कहा, अगर उसने रक्षक से बात कर ली तो हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तीसरे ने धीरे से कहा, हमें तालाब के नीचे जाना होगा। शुएब हसन डर गया। अब उसे समझ आ गया था, ये लोग खजाने या जादू के पीछे नहीं, बल्कि किसी बड़ी अंधेरी शक्ति के पीछे थे। उस रात शुएब हसन ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार मछली की आवाज गूंज रही थी, तुम्हें गांव बचाना होगा। आधी रात को अचानक खिड़की के बाहर हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। शुएब हसन धीरे से उठा और खिड़की के पास गया। बाहर एक छोटी नीली रोशनी उसके कमरे के सामने हवा में तैर रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे घर के पीछे वाले खेतों की तरफ जाने लगी, जैसे उसे बुला रही हो। शुएब हसन ने हिम्मत की और बाहर निकल गया। रात बहुत शांत थी, सिर्फ कीड़ों की आवाज और हवा में चलती ठंडी हवा। वो रोशनी उसे फिर से तालाब की तरफ ले गई। तालाब के पास पहुंचते ही वो रोशनी पानी के अंदर चली गई। शुएब हसन डर गया, लेकिन तभी पानी की सतह से मछली बाहर आई। मछली ने कहा, वे लोग जाग गए हैं। वे प्राचीन शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं। शुएब हसन ने पूछा, क्या वो शक्ति इतनी खतरनाक है? मछली ने कहा, हां, अगर वो शक्ति गलत हाथों में गई तो सिर्फ गांव नहीं, पूरा क्षेत्र खतरे में पड़ जाएगा। अचानक तालाब का पानी तेजी से हिलने लगा, जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। और फिर एक भयानक गहरी गूंज सुनाई दी, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल जीव सांस ले रहा हो। मछली ने कहा, अब असली परीक्षा शुरू होगी। तुम्हें तय करना होगा, या तो तुम गांव छोड़ दो या फिर मेरी मदद करो। शुएब हसन के सामने अब सबसे बड़ा फैसला था। डर, हिम्मत और जिम्मेदारी तीनों एक साथ उसके दिल में लड़ रहे थे। और उसी रात दूर खेतों में वो 3 अजनबी लोग तालाब की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कहानी का असली युद्ध अभी शुरू होने वाला हो। रात अब पूरी तरह गांव पर छा चुकी थी। आसमान में बादल धीरे धीरे चांद को ढक रहे थे और हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर आप सोचते हैं कि जादू सिर्फ कहानियों में होता है, तो कभी कभी जादू और हकीकत के बीच की दीवार बहुत पतली होती है। उस रात शुएब हसन अपने घर की छत पर खड़ा था। वो सोच रहा था, क्या उसे गांव छोड़ देना चाहिए या उस रहस्यमय शक्ति की रक्षा करनी चाहिए। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, डरो मत। ये मछली की आवाज थी। शुएब हसन धीरे धीरे तालाब की तरफ भागा। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा 3 अजनबी लोग पहले से वहां खड़े थे। उनमें से एक आदमी के हाथ में पुराना नक्शा था। दूसरे के पास एक धातु का अजीब उपकरण था जो नीली रोशनी में चमक रहा था। तीसरे आदमी ने जोर से कहा, आज वो शक्ति हमारी होगी। शुएब हसन छिपकर देखता रहा। वे लोग तालाब के किनारे जमीन खोदने लगे।
और तभी तालाब का पानी तेजी से हिलने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई विशाल चीज जाग रही हो। अचानक पानी के बीच में एक विशाल भंवर बनने लगा और फिर एक बहुत तेज नीली रोशनी पानी से बाहर निकली, जैसे किसी प्राचीन शक्ति का द्वार खुल गया हो। और उसी पल जादुई मछली पानी से बाहर आई, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक विशाल पानी का रक्षक दिखाई दिया। वो किसी पत्थर की मूर्ति जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में नीली आग जल रही थी। वो गहरी आवाज में बोला, मनुष्यों, तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अजनबी लोग डर गए, लेकिन उनका नेता चिल्लाया, हमें शक्ति चाहिए, गांव चाहे जल जाए। वो उपकरण जमीन पर रखकर चालू कर दिया और उसी पल तालाब का पानी काला होने लगा, जैसे अंधेरा खुद जीवित हो गया हो। शोएब हसन समझ गया, अब उसे फैसला करना होगा। वो छिपने की जगह से बाहर निकला और जोर से बोला, रुको। सभी लोग चौंक गए। मछली ने कहा, तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा अभी बाकी है। शोएब हसन ने कहा, यह शक्ति गांव की रक्षा के लिए है, ना कि लालच के लिए। अचानक जमीन कांपने लगी। रक्षक ने गुस्से में कहा, अगर इंसान लालची रहेगा तो मैं इस शक्ति को हमेशा के लिए छुपा दूंगा। भयंकर हवा चलने लगी और फिर एक तेज रोशनी फटी और अजनबी लोगों का उपकरण टूट गया। वे लोग डरकर भाग गए। तालाब फिर से शांत होने लगा। मछली ने कहा, तुमने सही फैसला लिया, लेकिन याद रखना, लालच हमेशा वापस आता है। अगली सुबह गांव में सूरज चमक रहा था। लोग अपने कामों में लग गए थे, लेकिन शोएब हसन जानता था कि असली रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि दूर पहाड़ों के पीछे एक और अंधेरी परछाई उन्हें देख रही थी और शायद वो कहानी का नया अध्याय बनने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का किस्सा पसंद आया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।